एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही थी। उसमें पीएम मोदी का सम्मान किया गया। भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। और अब से कुछ देर में सत्र की शुरुआत होने वाली है। किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। और फिर ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। एक शुभ खबर रात को आधी रात में मिडनाइट में आए, तो आज देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है और प्रधानमंत्री जी को अच्छा नेतृत्व के लिए अभिनंदन किया है। हाँ, वो तो अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा चल रहे हैं। कल राज्यसभा में तो अच्छी तरह से डिबेट डिस्कशन हुए हैं। लोकसभा में भी बहुत अच्छा शुरुआत हुई। एक श्री राहुल गांधी जी की वजह से पूरा लोकसभा का कल का डिबेट को सत्यानाश कर दिया है। इतना अच्छा शुरुआत, धन्यवाद प्रस्ताव, फिर उसको सेकंड किया। राज्यसभा में भी बहुत अच्छा डिबेट हुआ, बहुत अच्छा పార్టిసిపేషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుందా? అదే విధంగా ఈ ప్రాంతానికి చెందిన రిక్రూట్మెంట్ తమ ప్రాథమిక శిక్షణను స్వస్థలాన్ని సమీపంలోనే పొందేలా విజయనగరం జిల్లాలో ఒక రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసే సాధ్యతను కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుందా? अब हम आपको लोकसभा की कार्यवाही दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, हंगामे के साथ जैसा आसार थे, जैसे कयास लगाए जा रहे थे, ठीक वैसे ही हंगामे के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। हम उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कल जो अपना भाषण दिया था, जब कल वो बोल रहे थे, उसी दौरान ये बवाल शुरू हुआ और आज भी सदन का माहौल ऐसे ही गर्म होने की उम्मीद है। नित्यानंद राय देखिए आपको दिख रहे हैं, ये अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं। प्रदेश में सीएपीएफ के एक प्रशिक्षण संस्थान है। तत्काल विजयपुरम में कोई सीएपीएफ का प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव नहीं है, विचार नहीं है। और प्रशिक्षण हम बड़ी तत्परता से देते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 28 प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो हम परंपरागत भी और आधुनिकता के साथ हम प्रशिक्षण देते हैं। हम वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य को दृष्टिकोण में रखते हुए हम प्रशिक्षण देते हैं और वह प्रशिक्षण का परिणाम है कि आज देश से नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद समाप्त लगभग हो गया है और मार्च तक पूरी तरह से वह समाप्त हो।
संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की किताब का हवाला देते हुए डोकलाम पर चीन की ओर से बढ़ के खतरे का जिक्र कर दिया। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने इसका कड़ा विरोध कर दिया। हंगामे के बाद राहुल गांधी अपने बयान पर कायम रहे और कहा कि सरकार सच के सामने आने से डर रही है। आखिर बजट की पिच पर डोकलाम की गेंद फेंकना राहुल को भारी पड़ रहा है क्या? क्योंकि अब प्रमाण मांगे जा रहे हैं कि राहुल रोज रोज नए अप्रमाणित सबूत कहां से लाते हैं। उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। जो पुस्तक हुई ही नहीं है। सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहाँ जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smallest neighbors. सदन में डोकलाम में खदेड़े गए चीनी टैंकों को मुद्दा बनाकर नई बहस छेड़ने वाले राहुल गांधी नहीं बदलने वाले। राहुल उस प्रमाण को हथियार बनाकर लाए थे जो सभी से अनजान, गुमनाम, जिसकी प्रामाणिकता पर सवाल है। वो किताब जो अब तक छपी ही नहीं, आधी अधूरी चंद लाइनों के सहारे राहुल राजनीतिक पगडंडियों को पकड़ने की कोशिश में थे, तो सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रमाण पर बाण चला रहा था। नहीं समाप्त कर दिया है। वो स्वयं संसद में आज जो हुआ वो सिर्फ सीमा विवाद पर बहस से कहीं ज्यादा इस बात पर था कि राजनीति में सवाल ज्यादा अहम होते हैं या फिर सबूत। राहुल गांधी ने सीधे सरकार की उस छवि को चुनौती दी जो पिछले एक दशक से ये कहती आई कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और चीन को कड़ा संदेश दिया जा चुका है। लेकिन तर्क के नाम पर केवल वो अप्रकाशित दलील थी जिसे सरकार मानने को तैयार नहीं। हालांकि पूरा विपक्ष शोर के दम पर राहुल की बात को भारी करने में जुटा था। There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir. अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। अगर उसका जवाब देने के लिए सरकार का तर्क था कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर अप्रमाणित या अप्रकाशित सामग्री का हवाला गैर जिम्मेदाराना है। संदेश साफ था, सेना को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। राहुल गांधी का मकसद सरकार को किसी एक दस्तावेज पर घेरना नहीं था, बल्कि मकसद था चीन के मुद्दे को फिर से राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में लाना, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। कहा कि विपक्ष के नेता ये बताएं कि क्या वो पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया।
तो नेशनल सिक्योरिटी जैसे गंभीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की बात दोहराई भी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल इतना स्पष्ट करें कि नरवणे की पुस्तक है कि नहीं, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकती। तो किरेन रिजिजू ने भागने जैसे शब्दों के इस्तेमाल को असंसदीय बताते हुए राहुल गांधी को शालीनता बरतने की नसीहत दी। जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? लोकसभा में हंगामे के बीच भाजपा सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जमकर घेरेबंदी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष को बच्चों जैसा व्यवहार करने वाला तक कह दिया। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने उन्हें नियमों की याद दिला दी। राहुल जी, आप जब गए थे चाइनीज एम्बेसी तो आपकी क्या वार्ता हुई थी वो भी बता दें। आपको पूछना चाहिए था राहुल जी कि देश में कब कब चाइना और भारत में तकरार हुआ, कितनी जमीनें नेहरू ने दे दी, इस पे कभी चर्चा होती है? ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, देश के अंदर और देश के बाहर भी जा करके देश के दुश्मन की तरफ। एलओपी को ये बात समझनी होगी कि ये सदन जो है नियम और कायदे से चलता है, नियम के ऊपर कोई भी नहीं है। एलओपी मुझे लगता है कि जब भाषण करने आते हैं पार्लियामेंट में तो एक बात वो पढ़ के आते हैं, उनको उसके बाहर जाकर दूसरी कुछ बात रखनी, वहां पर मुझे लगता है कि उनका कुछ प्रॉब्लम रहेगा। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष बहस के दौरान राहुल गांधी से जवाब मांगता रहा कि जो तथ्य राहुल प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है। राहुल गांधी ने चीन और डोकलाम को फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया, तो सरकार ने दिखाने की कोशिश की कि विपक्ष बिना सबूत के बस आरोप लगा रहा है। सत्ता पक्ष ने कहा कि अगर इतना बड़ा आरोप है तो प्रमाण दिखाइए। जो किताब छपी ही नहीं उसका हवाला संसद में कैसे दिया जा रहा है? नरवणे की किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। सिर्फ मैगजीन में छपी कहानी को प्रमाण मानना सही नहीं है। ये कोई आधिकारिक तौर पर रिलीज तो नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गैर जिम्मेदाराना बयान देश हित में नहीं है। Well, after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China who tries to bully its smaller neighbors. डोकलाम की लड़ाई जमीन पर खत्म हो चुकी है, लेकिन संसद में सियासी टकराव अभी बाकी है। राहुल गांधी खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा पर सजग नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन प्रमाणों के साथ जल्दबाजी भी है जो अब उल्टा राहुल पर ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी उन्हें गैर जिम्मेदार और अप्रामाणिक ठहराने में जुटी है। सवाल है कि क्या संसद में सबूत से पहले सस्पेंस चलेगा? क्या अधूरी किताब पूरी बहस तय कर सकती है? क्या संसद में अधूरी किताब भी प्रमाण बन सकती है? क्योंकि सवाल पूछना और संदेह फैलाना दोनों में अंतर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।